हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml एसीटोन। तो 50 ml तो हमने एसीटोन और 30 ml क्लोरोफॉर्म को मिक्स करा है। सो द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल बी, ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगी। देखो बेटा, बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर की। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इसका जो मिक्सचर होता है बेटा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कैसा डेविएशन शो करता है? यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर है बात की नहीं है? कैसे करता है वो समझते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास मानो एसीटोन पड़ा है, ठीक है। सो एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। हमने उसको बोला कोई वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। पर जैसे ही हम इसके अंदर बेटा क्लोरोफॉर्म डालते हैं, CHCl3 डालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है, जो कि ज्यादा अच्छा बेटर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है आउट ऑफ ऑल द 3 वीक फोर्सेस, ठीक है ना। सारे वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर पहले इंटरेक्शन वीक था, बाद में इंटरेक्शन हो चुका है स्ट्रॉन्ग। अब बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बेटा, वहां पर ओवरऑल वेपर प्रेशर तो हो जाता है कम, क्योंकि इंटरैक्शन अच्छा हो गया। अब बेटा खुद सोचो, इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो चीजें क्या आएंगी, ज्यादा पास पास आएंगी। जब चीजें ज्यादा पास आएंगी, इसका मतलब हो जाएगा जो हमने वॉल्यूम सोची थी उससे कुछ कम वॉल्यूम हमारे को देखने को मिलेगी। और अगर आप टोटल करो 50 और 30 को तो 80 ml आता है। तो आइडियली हमारे को मिलना चाहिए था 80 ml, पर बिकॉज इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले इंटरेक्शन वीक थे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के इंटरेक्शन पहले वीक था। पर जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का इंटरेक्शन बना तो वो एक अच्छा ताकतवर इंटरेक्शन बना। ताकतवर मतलब चीजें पास आई, जब चीजें पास आई तो ओवरऑल वॉल्यूम जो हमने सोचा था उससे कम देखने को मिलेगा। सो इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द observed value. So for this the correct answer will be option number B. क्या हो जाएगा बेटा? The correct answer will be option number B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.